ओके स्टूडेंट, तो हमने लास्ट वीडियोस में अपने जो बेसिक सम थे हायर ऑर्डर के उनको करना सीख लिया था। तो हायर ऑर्डर में थोड़े से हायर लेवल के भी सम आते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन करनी जरूरी होती है। जैसे एक सम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 280 है और मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ लिया है। अब आप जरा ध्यान दीजिए इन चीज़ों के ऊपर। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में रिजल्ट गिवन है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करना होगा, y का विद रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करना होगा। तो हमें तो डबल डेरिवेटिव पूछा है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। सिंगल टाइम डेरिवेटिव नहीं पूछा है हमसे, डबल डेरिवेटिव पूछा है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में पहले तो सिंगल डेरिवेटिव निकालना सीख लीजिए। पहले तो पैरामीट्रिक फॉर्म जब आती थी तो सिंगल डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। तो बिकॉज ये फंक्शन इन फॉर्म ऑफ t है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ही होने वाला है। x का बन जाएगा dx बाई dt, ठीक है, क्योंकि फंक्शन इन फॉर्म ऑफ टी है। एक कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2t बन जाएगा, ठीक है। अब 280 बन गया मेरे पास dx बाय dt, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इसको मैंने संभाल के रख लिया। अब y की तरफ भी आ जाते हैं। y मुझे गिवन है 280, y इज इक्वल टू 280 गिवन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन भी इन फॉर्म ऑफ t ही है, ठीक है। तो dy बाई dt हम निकाल लेंगे। dy बाई dt निकाल लिया, 2a तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा। t का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, t का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। x का डेरिवेटिव जैसे 1 बन जाता था तो t का डेरिवेटिव कितना बनेगा यहाँ पर 1, तो 2a को 1 के साथ करेंगे 2a आ जाएगा। तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2a। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 बोल दिया। अब सबसे पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द पैरामीट्रिक फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं हम। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमारे पास है कि जो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमने निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। डी वाई बाई डी टी जो हमने निकाला है उसके नीचे डी एक्स पॉन डी टी वाली टर्म को रख देंगे, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने ऑलरेडी इन चीजों को क्लियर किया हुआ है। तो डी वाई बाई डी टी के नीचे जब हमने डी एक्स बाई डी टी रखा, 2a के नीचे कितना आ गया बेटा 280, 2a कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 अपॉन टी आ गया बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन टी। तो हमें तो डबल डेरिवेटिव पूछा है, हमें सिंगल टाइम डेरिवेटिव नहीं पूछा उसने, तो हमें डबल डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। तो 1 अपॉन टी को कैसे लिख लेंगे, टी की पावर -1 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू अब x करना है। क्यों x करना है, अब जरा ध्यान दीजिए। इन फॉर्म ऑफ t नहीं कर सकता मैं, हमें डेरिवेटिव चाहिए डी वाई बाई डी एक्स से अगला डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स से अगला डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का अगला डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने आपको क्या सिखाया उसमें कि सिंगल टाइम जब डेरिवेटिव आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स है उसका अगला डेरिवेटिव उससे नेक्स्ट क्या होगा, उससे अगला डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, उससे अगला होगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो हमें तो डबल डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, तो हमें डबल निकालना है। तो यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होने वाला है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया इसका डेरिवेटिव। अब टी की पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल लगेगा, माइनस का साइन सामने आ जाएगा, टी की पावर -1 -2 बन जाएगा। होप ये आपको याद होगा x की पावर n का कैसे डेरिवेटिव निकलता है बेटा। x की पावर n का अगर मैंने डेरिवेटिव निकालना होता है तो वो होता है n x n माइनस 1, ठीक है ना। पावर एक माइनस हो जाती है उसमें से, पावर में से। तो वही लगा -1 टी -1 कितनी बन जाएगी -2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या सीखा है। इम्प्लिसिट फंक्शन में सीखा है अगर डेरिवेटिव किसी और टर्म का लेना पड़ जाए जिसका विद रिस्पेक्ट टू नहीं है। फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, जबकि हमें डेरिवेटिव लेना पड़ गया टी वाले फंक्शन का, ठीक है ना। हमें एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है लेकिन हमें टी वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ गया। तो यहाँ पर हमें वर्ड साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव के dt बाय dx लिखना पड़ेगा। ये इम्प्लिसिट फॉर्म में मैंने ऑलरेडी चीजों को क्लियर किया हुआ है, आप उन वीडियो लेक्चर्स को भी देख के चीजों को सीख लीजिएगा। तो डेरिवेटिव हमने ले लिया, पावर रूल लगा लिया, बिकॉज ये फंक्शन इन फॉर्म ऑफ टी था तो हमें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिखा है, तो दैट इज वाई वर्ड लिखना पड़ेगा dt बाय dx। चलिए बाकी चीजें तो वैसी है, -1 वैसी रहा, टी की पावर -2 नीचे जाके टी स्क्वायर बन गया। अब आइए dx dt बाई dx, dt बाई dx कौन है, dt बाई dx है dx बाई dt का उल्टा, जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। dx बाई dt कितना है 280, हमें चाहिए dt बाई dx, ठीक है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई किया है। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, dt बाई dx लिख दिया हमने 1/280
तो बस जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a बाहर आ गया और t को t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t क्यूब आएगा। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव है जो हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर है। मैं आपको फिर बेटा ये बात दोहरा रहा हूँ, जब आप बहुत से स्टूडेंट 70% बच्चे इस चीज की गलती करते हैं कि वो हायर ऑर्डर में डेरिवेटिव जब भी कभी करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, तो वो ये चीज भूल जाते हैं कि डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू जैसे इस फंक्शन में एक्स कर रहे थे और फंक्शन तो इन फॉर्म ऑफ टी था, दैट इज वाई साथ में डी टी बाई डी एक्स लिखना था। तो वो ये लिखना ही भूल जाते हैं और सम को आगे सॉल्व कर देते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो वहां पर आपके मार्क्स इस बात के लिए काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज के बारे में तो 100% श्योर रहना है कि जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसी फंक्शन का कर रहे हो, तो अगर वो किसी और फॉर्म के अकॉर्डिंग है तो आप उसकी एडजस्टमेंट इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग उसी वक्त साथ में कर दोगे, ठीक है। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन है हमारे पास y log ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 में है और उस सब की पावर कितनी है बेटा, 2 है। एंड प्रूव दैट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये चीज हमने प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। अब आप छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर नोट जरूर करिएगा कि कैसे डेरिवेटिव उसका मैंने सॉल्व किया है। तो मैं इसको फिर इक्वेशन ही ड्रॉ करूंगा जैसे मैंने ट्रिक से अप्लाई किया था। अब यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन्स हमें डबल डेरिवेटिव तो इस फंक्शन में निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे सम होता है। तो हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इस सारी की पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, यानी पावर सामने आ जाएगी और उसकी पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। 2 सामने आ गया, ठीक है। और इस सारे फंक्शन की पावर एक कम हो गई, एक कम हो गई, दो में से एक गया, एक आ गया। तो इस फंक्शन का सबसे पहले पावर रूल लग रहा था, पावर रूल तो मैंने बेटा इसका अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो फंक्शन है, हमने पावर रूल तो ले लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव तो अभी हमने लेना है। फंक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन अभी पड़ा हुआ है। तो 2 तो सामने आ गया, पावर रूल हमने लगा लिया। हम डी डी एक्स किसका लेंगे, डी डी एक्स लेंगे हम विदाउट पावर का, पावर को भूल जाइए क्योंकि पावर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर ली है। डेरिवेटिव अब विदाउट पावर जो फंक्शन बचा है उसका होने वाला है। तो डी डी एक्स किसका होगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है। बाकी चीज वैसी लिखनी है, इस चीज को मैं बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, वैसी है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसके फंक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इस फंक्शन में क्या लगा हुआ है, लॉग। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या सीखा है आपने, लॉग का डेरिवेटिव सीखा है 1/x हो जाता है, यानी चीज अपॉन में चली जाती है। तो लॉग का डेरिवेटिव कितना होगा, ये फंक्शन अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, ये सारा फंक्शन अपॉन में चला जाएगा, बिल्कुल 1/में भी सारी चीज के नीचे मैंने लिख दिया है, बाकी चीज वैसे ही है, मैंने उसको नहीं छेड़ा है। अब आपने लॉग का डेरिवेटिव ले लिया, लॉग का डेरिवेटिव हो गया, लॉग को छोड़ दीजिए। अब लॉग का डेरिवेटिव हो चुका है, लॉग को भूल जाइए। किसका डेरिवेटिव बचा, डेरिवेटिव बचा है एक्स प्लस अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग को भूल जाइए, लॉग का डेरिवेटिव आप ले चुके हैं। अब कौन सा फंक्शन बचा है, एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव अभी मैंने लेना है, यानी फंक्शन के अंदर पहले फंक्शन था, अब उसके अंदर एक अनदर फंक्शन है, 3 बार है, ठीक है। बड़े आराम से देखिए, पहले हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन आ गया, पावर को छोड़ दीजिए, पावर को छोड़ के जो फंक्शन बचा है उसका डेरिवेटिव लिया। वो फंक्शन क्या था, वो फंक्शन लॉग था, तो लॉग का डेरिवेटिव भी मैंने ले लिया। अब लॉग को भूल जाइए, लॉग को भूल गए, क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में मैं लेने वाला हूं, ठीक है।
तो बाकी चीजें वैसी ही हैं, उनको मैंने नहीं छेड़ा, ये भी ऐसे ही लिख लिया, इसको भी ऐसे ही लिख लिया। डी डी एक्स इसका लेना है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? एक्स का डेरिवेटिव होगा 1। अब इसका डेरिवेटिव भी लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अंडर में होप आपको याद होगा कि कैसे सॉल्व करते थे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है? इसको लिखेंगे हाफ, अंडर था, इसकी पावर है ना, तो 1/2 सबसे पहले तो सामने आ जाएगा। 1/2 सामने आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी? एक कम हो जाएगी आपके पास। 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे रहेगा। अगर 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। और 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, तो उसको मैं अंडर में लिख दूंगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव होप आपको ये वाला याद होगा कि हमने कैसे किया था। तो मैंने करके भी दिखा दिया आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर अगर अंडर में हो तो उसको ऐसे सॉल्व करके देख लिया। अभी भी आप ध्यान दीजिए, अभी आपने जो अंडर का डेरिवेटिव लिया था, अंडर का डेरिवेटिव ले लिया, अंडर को आप भूल जाइए। अंडर को अगर हम भूल गए तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी उसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में हमें लेके दिखाना पड़ेगा। समझ गए ना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर का डेरिवेटिव लेके दिखाया हमने। अंडर का डेरिवेटिव हमने ले लिया, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर अगर छोड़ दे तो उसका अंदर भी फंक्शन इन फॉर्म ऑफ एक्स ही तो है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगले स्टेप में साथ में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? 2x, और 1 का कितना आ जाएगा? 0। और ये वाली चीज तो -1/2 जाके नीचे पॉजिटिव हो गई थी, उसको मैंने अंडर में लिख लिया। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन हुआ है, देखिए ये चीज वैसे की वैसे लिखी है, लॉग का डेरिवेटिव लिया वैसे लिया था। अंदर वाले पार्ट का जो डेरिवेटिव था मैंने आपको खोल के समझा दिया, वो सॉल्व करके सारा ये रहा आपके पास। अब इसका जो डेरिवेटिव आया है, ये वाली जो चीज है, इसका एलसीएम लिया जा सकता है। लिया जा सकता है या नहीं? इसके नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं नीचे इसके 1 लिख दूं तो यहाँ पर तो एलसीएम लिया जा सकता है। तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी और ये वाली चीज इधर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। 2x को 2 से 2 इसको कैंसिल किया जा सकता है। 2x और 2 इंटू में पड़ा है, ये चीज कैंसिल हो जाएगी अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये चीज बची। 2 को मैंने कैंसिल कर दिया वहां पर, 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। x अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा है। बाकी चीजें वैसे ही हैं, मैंने उनको नहीं बेटा छेड़ा है। अब इस चीज का डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव क्या, नॉट डेरिवेटिव, एलसीएम लूंगा इसका बेटा मैं। अब इसके नीचे तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे अब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा इसके साथ, और प्लस एक्स, और नीचे 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर के साथ करेंगे तो ये रहा। तो आप ध्यान दीजिए कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1x ये डिट्टो कॉपी सेम है। ठीक है ना? ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो गई, पूरी कट हो गई। तो आपके पास जो फंक्शन बचा है 2 log x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज बची, ये तो कैंसिल हो चुकी है। और नीचे बचा है डिनोमिनेटर में अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको मैंने वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब जब हमारे पास ये वाला फंक्शन ड्रॉ हो चुका है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव तक हम पहुंच चुके हैं। सिंगल टाइम डेरिवेटिव जब हमारा पहुंच जाता है तो हमने डबल डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली मैंने ये चीज आपको सिखाई है कि आपने क्या करना है, आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाली चीज इधर ले आनी है आपने। ठीक है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया आपके पास। ठीक है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, और ये वाली चीज 2 लॉग अंडर में, सॉरी ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रहा। अब यहाँ पर आपको अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा, रूट इसका खत्म करना पड़ेगा। अगर हमने रूट खत्म नहीं किया तो इसका डेरिवेटिव काफी आगे जाके हमें बड़ा करना पड़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया ताकि उसका अंडर हट जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर हट गया बेटा, और डी बाई डी एक्स की होल स्क्वायर आ गया। 2, 2 का बन गया 4, और log cos log ये पूरी चीज ब्रैकेट में, इसकी होल स्क्वायर आ गई। ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? अब आप ध्यान दीजिए, log ब्रैकेट में x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, ये वाली जो चीज थी, ये तो हमारा y फंक्शन था। ये हमारा जो हमने बनाया है, ये तो डिट्टो कॉपी y फंक्शन के बराबर है। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पर मैं y वर्ड लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने टोटली ये y वर्ड बना दिया है। तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने y लिख दिया। ये 4 वैसे का वैसे ही है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज हमने अंडर रूट सॉल्व कर लिया, अब हम डेरिवेटिव डबल की तरफ बढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव अगेन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर दो फंक्शन इनटू में पड़े हैं, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल आने वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन वैसे ही है, यू वैसे ही रहा, वी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव, सबसे पहले आप समझ लीजिए डी वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा। तो स्क्वायर है, सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, पावर एक कम हो गई, डी वाई बाई डी एक्स का अगला डेरिवेटिव साथ में क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए आप बेटा कि आपने पावर रूल सॉल्व किया है, पावर रूल तो सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन आपके पास आया है, फंक्शन अंदर भी तो सॉल्वेबल है, फंक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन है। तो पावर रूल सॉल्व करने के बाद डी बाई डी एक्स की का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसके अंदर जो फंक्शन है। तो डी बाई डी एक्स का अगला डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो u वैसे ही था, v का डेरिवेटिव आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया, ये रहा, प्लस v वैसे ही, अब डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर v वैसे ही है, और u का डेरिवेटिव, u कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और 1 का कितना होगा 0, 4 वैसे ही है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में, और y का अगला डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, सिंगल टाइम डेरिवेटिव क्या होगा y के बाद क्या बारी आएगी डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा ऑलवेज यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप ऐसी चीजों में मेरी ट्रिक्स को अप्लाई कर रहे हो तो आपको मोर देन 80% केसेस में 2 dy/dx कॉमन मिलेगा, 2 dy/dx आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो 2 dy/dx आप कॉमन निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे भी ये देखो 2 dy/dx यहाँ पर भी है, 2 dy/dx दो बार है, निकल आएगा बाहर, 4 में से 2 और dy/dx बाहर आ जाएगा, समझ गए ना मेरी बात। 2 dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, डबल डेरिवेटिव ये रहा, ये तो बाहर आ चुका है मेरे पास, 2 dy/dx बाहर आ चुका है, प्लस 2 बाहर आ चुका है, एक्स बचा रहेगा, dy/dx स्क्वायर में था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार बचा रह गया, इज इक्वल टू में 4 है, उसको 2 इंटू टू dy/dx लिख देंगे, ऑलवेज बेटा ये कट हो जाया करेगा, ठीक है। कॉमन आने के बाद ये क्या हो जाया करेगा, कट हो जाएगा रहेगा। जब ये कट हो गया तो बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, प्लस का 2 इज इक्वल टू में वो इधर जाके माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल टू में 0। बेटा यही तो आपने प्रूव करना था, क्या यही इक्वेशन थी जो मैंने आपको प्रूफ करके बनाने के लिए बोली थी, ये रही आपके पास जो ग्रीन में है मैंने शो की हुई। तो ये तो हमने बेटा आपको सॉल्व करके ऑलरेडी दिखा दी है कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किए हैं। होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से बार बार कॉपी में लिख के रिपीट कर लीजिएगा। अगर ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई बेटा तो आप हायर ऑर्डर के सम बहुत ही इजीली और आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।